Hello everyone, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन चैप्टर का देखा था। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन क्या है। Dimension of a physical quantity are the power to which fundamental units are must be raised to represent the physical quantity. Dimension क्या होता है? Dimension of a physical quantity, किसी physical quantity का dimension are the power, ध्यान से देखिएगा, power to which the fundamental units are must be raised to represent that physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? जितने पावर पे वो पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट्स रेज किए होंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2-3 फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है, तो उन 1-2-3 जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी जो पावर होगी उसे हम एक्चुअली उस पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। उस फॉर्मूला को या उसमें कंटेन फंडामेंटल यूनिट्स को नहीं, उसकी जो पावर होगी उसे हम डायमेंशन कहते हैं। अभी आगे आप देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट टेल्स अस हाउ एंड विच, क्या हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंटर्स इनटू अ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन में कितनी और कैसी फंडामेंटल यूनिट्स को, कैसी और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड करना है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। देखिए कि अब पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। कभी भी किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेंथ है तो हम उसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मास को कैपिटल एम से, अंडर ब्रैकेट्स टाइम को कैपिटल टी, और इन्हीं के ऊपर जब कोई पावर लग जाएगी तो वो पावर उसका डायमेंशन कहलाएगी, ठीक है। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए इस पे टू द पावर 1 होता तो ये जो 1 है ये डायमेंशन होता, जबकि ये पूरा पार्ट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता। मास का m, टाइम का t, और भी बहुत सारी जो फंडामेंटल यूनिट्स थी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम k से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर करंट को, उसको हम a से, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स को हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली आपको अभी 11th के स्टैंडर्ड में इन्हीं 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज मिलेगा, लेंथ, मास और टाइम, एल एम टी। इन्हीं की पावर्स पे, इन्हीं के डायमेंशंस पे हम अलग अलग क्वांटिटीज के, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को देख लेते हैं एक बार। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी, अगर आपको किसी क्वांटिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए या तो आपको उसकी यूनिट याद होनी चाहिए या फिर उसका फॉर्मूला। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो भी आप उसकी यूनिट निकाल लेंगे, और अगर यूनिट है तो आप डायरेक्टली यूनिट से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस की यूनिट हमारी होती है, डिस्टेंस मेनली मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है? लेंथ है तो हम मीटर को एल लिख सकते हैं डायमेंशन में। एस टाइम है, सेकेंड टाइम है तो इसको हम टी लिख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला मिला हमें? एल अपॉन टी। हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं एल और टी पे पावर -1, टी ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी।
तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम एक पास ला देते हैं तो उसे अलग अलग ब्रैकेट्स में नहीं लिखते हैं, इसे हम कंट्रीब्यूटली LT-1 इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कुछ और अदर फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि हम दूसरा ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम ले लेते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी ही तो हमारी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ा था? जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस अकॉर्डिंग हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मीटर क्या है? लेंथ है L, और पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो T हो गया, और साथ में इसकी पावर क्या है? 2 है। इसे भी हम T की पावर 2 लिखेंगे। अब जब इसे हम कंट्रीब्यूट करेंगे, एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? L T की पावर -2। जब 2 ऊपर आएगा T की पावर के साथ तो वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। इसमें देखिए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। डायमेंशन क्या है एक्सेलरेशन का? L की पावर 1 और T की पावर -2। अब इसमें देखिए, मेनली जब भी हम लिखते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं कि तीनों क्वांटिटीज को इंक्लूड कर देते हैं। मास का तो कंट्रीब्यूशन इन दोनों में से कहीं नहीं है, फिर भी अगर हमें लिखना हो तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1 लिख सकते हैं। m की पावर 0 इसका मतलब वो 1 होगा। तो अगर कोई भी तीनों में से कोई भी फंडामेंटल यूनिट जो है वो मिसिंग है तो हम उसकी पावर 0 लगाकर वहां उसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी हम ये कर सकते हैं, m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -2। कंपल्सरी नहीं है, बट हम तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी मिसिंग है तो हम उसकी पावर 0 लगाकर वहां पर ऐड कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलिए फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्लास 9th में पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है F इज इक्वल्स टू ma। आपने पढ़ रखा है। फोर्स F की अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। m मास है हमारा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। a हमारा एक्सेलरेशन है। अभी तुरंत हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, वो क्या था? चलिए नहीं भी निकाला अगर, तो हम तुरंत एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मीटर L T की पावर -2। ये हो गया हमारा, ये m का m कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया और a का L T -2। कंबाइनली लिख लेते हैं, m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। यहाँ डायमेंशन क्या हुआ फोर्स का? 1 m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो हमने ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर लिया mLT -2। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर। ये सारी चीजें, फोर्स वगैरह आपको हमेशा लर्न रहनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको लर्न है तो आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला पे बेस्ड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि ये जो फंडामेंटल है डायमेंशन का ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। अब हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड। कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। देखिए करना क्या है हमें, ये जो फॉर्मूला दिया गया है हमें E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है।
E यहाँ एनर्जी है, फिर हाफ इज इक्वल्स टू एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया गया है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास और वी वेलोसिटी। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी होल नंबर, कोई भी नंबर, कभी भी उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाफ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं ये, हाफ, 1, 2, 3, कोई भी नंबर हो, कभी उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी चीजें, जो चीजें फिक्स्ड है, जैसे कि पाई, इन सारी चीजों का या एंगल्स का, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। आई थिंक ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए और खुद से एक बार इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए, उसके बाद हम इसे करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया है हमें, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पहले इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसका वर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए E यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास इंटू वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वर्ड फॉर्मूला मिल गया। हाफ डायमेंशन लेस है तो इसको अभी हटा देते हैं, हाफ का हमें कोई काम नहीं है। एनर्जी E का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एम वी, एम का मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ब्रैकेट में एम, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी जस्ट हमने डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया, क्या था, एल टी माइनस 1, ये था हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। देख लेते हैं कैसे था, ये भी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, मीटर का डायमेंशनल, मीटर लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, और अपॉन सेकेंड, सेकेंड क्या है, टाइम है, टाइम का टी ऊपर जाएगा हमारा, बन जाएगा एल टी माइनस 1। तो ये मिल गया हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये मास का m। इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 1। क्वेश्चन में यही तो पूछा था हमसे कि कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। E का डायमेंशनल फॉर्मूला इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आपने क्लास 9 में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या थी, एक बार आप रिकॉल करें तो इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या थी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे थी ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जी का फॉर्मूला हमें मिला था, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यही फॉर्मूला था ना जी का, लास्ट ईयर नहीं, क्लास 9 में आपने पढ़ रखा था कि जो कैपिटल जी होता है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, दोनों बॉडीज का मास। यहां से हमें देख लीजिए यूनिट भी डिराइव करना हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये यूनिट नहीं पता है, बस हमें फॉर्मूला पता है, जी कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब देखिए जी का यहां से यूनिट हम निकाल सकते हैं, एफ की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस मीन सिंपल हम उसे मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, दोनों बॉडीज का मास है। m1 इसका भी मास केजी में होगा, इसका भी मास केजी में होगा, तो इन दोनों का मास केजी और केजी, केजी का स्क्वायर।
m1 और m2 दोनों का स्क्वायर, दोनों के मासेस का स्क्वायर केजी में ही होगा। तो हमें यहाँ से इसकी एसआई यूनिट क्या मिल गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पहले हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले से हमने यूनिट डिराइव की, अब हम यूनिट से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी। क्या निकली थी हमारी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही निकली थी हमारी यूनिट। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट हमने देखा mLT पावर -2, यही मिला हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर आता है हमारा मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर यानी कि मास का स्क्वायर, m का स्क्वायर। इतनी चीजें हमें मिल गई। अब जो माइनस की पावर से उन्हें नीचे कर लेते हैं, देख लीजिए सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना, mL अपॉन t की पावर 2 इंटू L का स्क्वायर अपॉन m पे पावर 2। ठीक है, ये चीजें हमें मिल गई। L इंटू एल, L का क्यूब हो जाएगा, L इंटू एल स्क्वायर, L का क्यूब हो गया। यहाँ एक m है, यहाँ 2m है, यहाँ से एक m यहाँ से कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे m की पावर 1 बच गई। ठीक है, देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें, L का क्यूब, t की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, t की पावर -2, m की पावर, एक m से m कैंसिल हो गया तो m की पावर 1 बची, ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी -1। इसको एक साथ सीरीज में लिख देते हैं, m की पावर m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2। ये हमें मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल्स टू m-1 L का क्यूब t की पावर -2। तो ये था हमारा, दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे। फर्स्ट एक था हमारा एनर्जी के फॉर्मूले पे बेस्ड, E इज इक्वल्स टू हाफ mv², उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया। और ये दूसरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G पे बेस्ड, जिसकी यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिला m-1 L क्यूब और t की पावर -2। अब हम डायमेंशन का नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी कर लेते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन इक्वेशन इज सेम एट बोथ साइड। कोई भी इक्वेशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा दोनों साइड, LHS और RHS दोनों साइड में सेम होगा, लेकिन एक कंडीशन है, इक्वेशन सिमिलर नहीं होगी बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड, LHS और RHS दोनों साइड में सेम होगा। देख लीजिए ये कंडीशन अप्लाई होती है, इट इज इक्वल बट ओनली डायमेंशनली। उसका फॉर्मूला यूनिट भले ना सेम हो लेकिन डायमेंशनली वो फॉर्मूला सेम होगा, सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉर्मूला से इसको समझ लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारा फॉर्मूला है। देख लेते हैं v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v का फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा LT-1। ठीक है, u भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है तो क्या, लेकिन वो भी वेलोसिटी है, LT-1 प्लस at। देखिए a का फॉर्मूला क्या था, L अपॉन t की पावर 2 और इंटू t भी यहाँ हो गया तो एक और t, एक t से एक t कैंसिल होगा, ये हमें मिल जाएगा LT-1। ठीक है, तो दोनों टर्म्स जो हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम निकला। इस v के साथ इस u का फॉर्मूला भी सेम था और इस v के साथ इस at का फॉर्मूला भी सिमिलर था। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट होगा जब वो दोनों तरफ से इक्वल हो, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर हो। दूसरी चीज क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। कोई भी दो क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो डायमेंशनली सिमिलर हो। क्या कह रहा है, ओनली डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज, वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो डायमेंशनली सिमिलर हो, यानी कि जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं a प्लस बी, तो ये कंपल्सरी है कि a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो। a इज इक्वल टू b, लेकिन कैसे इक्वल हो, डायमेंशनली इक्वल हो। ठीक है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर हो। कोई भी क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर हो। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दो चीजें ये बताता है, पहली चीज तो ये कि कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट है जब उसका LHS और RHS डायमेंशनली सिमिलर हो, और दूसरी चीज ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी जब वो डायमेंशनली सिमिलर हो। मान लीजिए a प्लस बी दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो a और b दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। आप इस पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो हमने पढ़ा, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो भी न्यूमेरिकल्स देखें, सारी चीजों को एक बार आप खुद सॉल्व करके रिवाइज करिएगा। आई एम श्योर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार NCERT की बुक अपनी रीड करिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे डेफिनेटली आंसर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।